अपने गांव के दौरे पर हैं। 7 साल के बाद वो अपने गांव फुलवरिया पहुंचे हुए, लेकिन लालू प्रसाद अपने गांव और देश की राजनीति को भी लेकर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने उनके से कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की, लेकिन जिन 2 मुद्दों पर पटना से लेकर दिल्ली तक में राजनीति इस वक्त हो रही है, उन 2 मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। INDIA के कन्वेनर पर लालू प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि कन्वेनर पद को लेकर कोई विवाद ही नहीं है, मिल बैठकर कन्वेनर चुना जाएगा। 3-4 राज्यों का एक कन्वेनर भी होगा। सहूलियत के लिए राज्यों में भी कन्वेनर बनाए जाएंगे। ये भी चर्चा चली कि इंडिया का कन्वेनर है, किसी को बनाया जाएगा। नीतीश कुमार का भी नाम आया कि क्या कन्वेनर बनाया जाएगा। लोग कोई भी हो सकते हैं, वहाँ सब लोग बैठ के हम लोग करें, जो भी होगा राय। कन्वेनर का मतलब सबका माने सहमति से ही कुछ भी होगा, उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है कुछ। हम लोग बैठ के तय करेंगे और स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को काम करने में अपने अपने राज्यों में। और हर स्टेट में भी कन्वेनर अलग अलग बनाए जाएंगे। हर एक स्टेट में भी अलग अलग कन्वेनर के रूप में बनाए जाएंगे। हमारे कई एक स्टेट मिला के तो इतना सब अपना कन्वेनर बनाने से क्या फायदा। मान लीजिए कि एक्स बना, कोई भी एक्स बना, तो वो 4 राज्य उनके में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए और लोगों से संपर्क करके लोकल लीडर से, पार्टी से, ऐसे होगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, फाइनल हो गया है, तो हो जाएगा। वहीं तेजस्वी के सीएम बनने पर भी लालू प्रसाद ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि नीतीश कुमार से कोई डील हुई नहीं है। तेजस्वी को सीएम बनाने पर किसी तरह की कोई डील नहीं की गई। तेजस्वी को सीएम के तौर पर वो देखना चाहते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाना कोई मुद्दा लेकिन नहीं है। अभी बीजेपी को हटाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री बन रहे, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है। देश की जनता सब लोग मिल के हम लोग तय करेंगे। समय जल्दी कमान संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इशू ये अभी नहीं है। हमारा इशू एक ही है कि भाजपा को हटाना एकदम बिल्कुल। 24 के चुनाव में इनको पूरी तरह से पराजित करना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था क्या कि ये जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या, कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। हमारा तो वही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के फुलवरिया दौरे को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने उन पर पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीति में एस्टेब्लिश करने की राजनीति का आरोप लगाया, तो वही महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला। कुमार नक्कारा निकल जाता है तो कोई भी राजा अपनी एक अंतिम कोशिश करता है अपनी रियासत बचाने के लिए। लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हो रहा है। उन्हें अब बखूबी पता है कि उनका राजकुमार तेजस्वी बिहार की राजनीति में निकम्मा साबित हुआ है, वो नक्कारा साबित हुआ है राजनीति में बिहार की। इसीलिए लालू प्रसाद यादव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बीमार होने के बावजूद एक अंतिम नाकाम कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीतिक सियासत बचाने की। कि बिहार में जब से सत्ता से बीजेपी बेदखल हुई है, उसके रोजगार छिन गया है, वो बेरोजगार हो गई है। अब उसके जिम्मे काम क्या रह गया है? कौन कहाँ गया, कौन कहाँ आया, किसने कितना खाना खाया, किसने कितना पानी पिया, इसी बातों का वो दिन रात विश्लेषण करने में बेचारी लगी हुई है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि विपक्ष का भी अपना कर्तव्य है, संविधान में बताया गया है। अपने कर्तव्यों का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने गांव गए हैं
और उन्होंने वहां से ही ऐलान किया है ये देश की आत्मा तो बसती है गांव में, खेत खलियानों में। तो आज जो स्थिति है उसको लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कमर कस लिया है और 24 में मोदी जी की सरकार की विदाई का रास्ता साफ कर दिया है। अरे वो तो मुखिया भी नहीं बन सकते हैं लालू जी, आदरणीय लालू जी तो मुखिया भी नहीं बन सकते। उनके पास तो कुछ वोट भी है। नीतीश कुमार जी के क्या पास है जो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे लालू जी दौड़ रहे हैं।